जय श्री राम किसान भाइयों। आप सबका फिर से स्वागत है अपना चैनल किसान 077 ऑन पे। आज जो है हम जानेंगे कि मक्के में ऐसा कौन सा डोज डालें जो 25 से 35 दिन में हम जो खाद डालते हैं या 25 से 30 दिन या 35 दिन के अंदर जो भी खाद डालते हैं तो वो जो खाद है वो कैसा होना चाहिए और उसमें जो है हमें अपने को क्या क्या मिला के देना चाहिए जिससे कि अपना बूंद मोटा हो जाए, जड़ों का विकास अच्छे से हो, फल आते समय जो है वो गेड़ी अच्छा पकड़े, फिर उसमें पीलापन ना आए खेत में। और हम देखते हैं कि पीलापन का शिकायत बहुत ही रहता है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ यूरिया मार देते हैं और सोचते हैं कि पीलापन दूर हो जाएगा और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूरिया सिर्फ अगर हम यूरिया लगातार यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि अपने जमीन में जो पौधे का जो शक्ति है वो कम होते जाता है क्योंकि यूरिया के कारण वो सिर्फ ग्रोथ लेगा। नाइट्रोजन का ओनली उपयोग और एक ही यूज है कि वो सिर्फ ग्रोथ देगा और थोड़ा सा हरापना देगा, लेकिन वो जो है लंबे समय तक के लिए नहीं है, वो अल्प समय के लिए होता है। तो आज हम जानते हैं ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिससे आपके मक्के में लगभग उसका जीवन काल पूरा हो जाएगा और वो जो खाद है आपका 3000 के खर्चे में 20 से 30,000 का फायदा करवा देगा। इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको डालने का सही समय रहता है 25 से लेके 35 दिन। इसके मध्य अगर हम डालते हैं, जैसे हम जड़ बांधते हैं मक्के में खाद डाल के, उस समय भी डाल सकते हैं। और अगर जैसे हम सेकेंड डोज जो देते हैं तो लगाने के बाद जैसे पौधा बड़ा होता है, यूरिया के साथ कुछ भी मिला के हम देते हैं, जैसे सल्फेट वगैरह देते हैं। तो आज ऐसे ही ये कॉम्बिनेशन जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है अपने को डीएपी लेना है। डीएपी कौन सा? 20-20-0-13 50 kg। 1 एकड़ का डोज के बारे में जानेंगे। तो 20 डीएपी जो है 20-20-0-13 1 एकड़ में 50 kg। उसके बाद हम लेंगे यूरिया 25 kg और उसके बाद हम लेंगे आपका जिंक 4 kg और जो है पोटाश जो लेंगे हम 25 kg। तो हमें जो है जिंक भी देखना है। जिंक जो आज के टाइम में बहुत ही यूजफुल है, लेकिन क्या है कि लोग यूज नहीं कर पाते हैं और जानते नहीं है। अगर मक्के में जिंक की कमी होता है तो हम देखेंगे कि मक्का का जो आप देखेंगे जामुनी और सफेद, जामुनी सफेद कलर का जो है उसका पत्ता हो जाता है, माने उसका कलर डिस्कलर हो जाता है, जो यूरिया डालने से ठीक नहीं होगा। यूरिया डालेंगे तो वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर जिंक डाल देते हैं तो वो रिकवर हो जाता है। तो अपने को जो जिंक है वो नए आज के टाइम में मार्केट में टेक्नोजेट नाम से एक प्रोडक्ट बिक रहा है जिसमें जो है आपका जिंक ऑक्साइड फॉर्म में है, तो जिसके कारण जो है वो लंबे समय तक पौधे में उपलब्ध रहता है और वो खत्म नहीं होता है तुरंत। जैसे अदर कंपनी का होगा तो वो जो है सिलिटेड है, लेकिन वो जो है ऑक्साइड फॉर्म में, इसलिए जो है आप टेक्नोजेट को डालिएगा। तो आप जो है सबसे पहले डीएपी जो आपका 20-20-0-13 है इसको लेना है। 20-20-0-13 इसलिए लेना है क्योंकि इसमें जो है आपका फास्फोरस भी है, फिर आपका नाइट्रोजन भी है और साथ में आपका 13% सल्फर भी है। इसमें सिर्फ आपका पोटाश नहीं है। तो हम तो 20 kg पोटाश दे रहे हैं तो उसकी पोटाश की जगह पूरी कर ले रहा है। अब ये डीएपी क्या काम करेगा? डीएपी ये काम करेगा आपके पौधे में ग्रोथ लाएगा, जड़ों का विकास करेगा और फल पकड़ते समय अच्छा उसको फास्फोरस और अदर जैसे हम जिंक वगैरह दे रहे हैं तो वो अच्छा पकड़ेगा। अब जो यूरिया का काम है, यूरिया का काम हम जानते हैं कि वो हरापना लाता है और ग्रोथ करवाता है। तो यूरिया का काम ये हो गया। और जो पोटाश, पोटाश जो है एक ऐसा तत्व है जो अपने पौधे को स्ट्रांग बनाता है क्योंकि उसमें लवण होता है और लवण के कारण अपना पौधा जो है अच्छे स्ट्रांग बनता है, बीमारियों से लड़ने के लिए सशक्त बन जाता है और वो जो है शाइनिंग भी लाता है। जैसे हम यूरिया माने जहाँ पे पोटाश डालेंगे और जहाँ पे नहीं डालेंगे वहां के देखेंगे पत्तियों में भी थोड़ा चमक कम रहेगा, तो वो जो है चमक भी बढ़ाता है पोटाश। अब जो हम टेक्नोजेट बोले हैं जिंक और उसमें सल्फर रहता है, ये जो टेक्नोजेट है इसमें जो जिंक है वो जिंक बेस्ट क्वालिटी का है, इसलिए वो जो है लगातार हम देखेंगे कि वो 60 दिन तक कंटिन्यू हरापना देता है। इस प्रकार से जो है हम इस खाद को अगर एक बार कॉम्बिनेशन में चला देंगे, डीएपी, यूरिया, पोटाश और वो जिंक जो टेक्नोजेट नाम से मिलता है, अगर इन चारों को कॉम्बिनेशन में चला देंगे तो अपना देखेंगे पौधा जैसे आप साइड में देखेंगे पीलापन है या बैठ गया है, कहीं कहीं पे ऊंचा है नीचा है, ये जो है वो कवर कर देगा और सभी आसपास के देख लेंगे कि आपको प्रोडक्ट में क्या खाद डाले हुआ है ऐसा। तो इस प्रकार का ये जो कॉम्बिनेशन है अगर आप यूज करते हैं तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे क्योंकि इसमें सभी चीज भरपूर हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे यूरिया का हमने कम मात्रा लिया है क्योंकि इसमें जो है आपका टेक्नोजेट जो है वो अच्छा कवर कर देगा इसको। यूरिया की कमी आपको खेत में दिखेगा नहीं। और अगर आप देखते हैं कि फूल आने के समय भी हमें एक थोड़ा सा खाद देना चाहिए, तो उस समय जो है हम 25 से
45 केजी जो है यूरिया 1 एकड़ में देना चाहिए। उससे क्या होता है, जब क्रॉप निकलता है या जैसे फल आने लगता है मक्के में, तो जो है फल को ग्रोथ करवाता है, इसलिए उस समय थोड़ा सा हमें जो है नाइट्रोजन अपने खेत में देना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं तो आपके प्रोडक्शन में कम से कम 5 से 10 कुंटल या उससे ज़्यादा भी प्रोडक्शन आ सकता है। कारण क्योंकि इसमें जो है आप जो भी खाद प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे थे उससे जो है ये एक फार्मूला वाला खाद है, एक बेस्ट क्वालिटी मिलेगा आपके पौधे को, तो इससे जो है आपके प्रोडक्शन में बेहतरीन उत्पादन में बढ़ जाएगा। और जो है आपके जो खर्चे हैं अदर, जैसे हम देखते हैं कि लोग कम खर्चा करके अधिक प्रोडक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उनका नुकसान हो जाता है, तो आप जो है इस नुकसान से बच जाएंगे। आपका ज्यादा नहीं, 3,000 का खर्च अगर 1 एकड़ में हो रहा है तो उससे 20 से 30,000 का फायदा भी आपको होगा। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन यूज करिए। दूसरे खाद में आप ये जो कॉम्बिनेशन है इसको धान में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पर्याप्त है। और धान में अगर जिंक की कमी होता है ना तो उसमें खैरा रोग होता है। तो इस प्रकार से जो है आप इस कॉम्बिनेशन के यूज करिए और अपने प्रोडक्शन को बेहतरीन बनाइए। इसमें जो है बूंद इतना मोटा होता है ये जो खाद डालने के बाद, क्योंकि इसमें सब चीज उपलब्ध है, आपके पौधे को जो चाहिए वो चीज उपलब्ध है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को उपयोग करिए। जय श्री राम किसान भाई।